सोचिए, क्या रोज के सिर्फ 10 रुपए से 5 करोड़ की नेटवर्थ बनाई जा सकती है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल अविश्वसनीय फाइनेंशियल जर्नी को समझने वाले हैं, जो अनुशासन और एक अलग तरह की सोच का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो चलिए सीधे इस फर्क को देखते हैं। एक तरफ 15 साल की उम्र में कमाई, दिन के सिर्फ 10 रुपए, और दूसरी तरफ 41 की उम्र में 5 करोड़ की नेटवर्थ। दिमाग में सीधा एक ही सवाल आता है, भाई ये हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कहाँ से? तो ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ, उनके बचपन के उन मुश्किल हालातों में, जब पिता को खोने के बाद इस असाधारण सफर की नींव पड़ी। तो देखिए, उनके शुरुआती दिन कितने मुश्किल थे। सिर्फ 5 साल के थे जब पिता का साया सिर से उठ गया। परिवार भयंकर गरीबी से जूझ रहा था, और 15 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उन्होंने एक मैकेनिक की दुकान पर काम शुरू कर दिया, और पहली तनख्वाह सिर्फ 300 रुपए महीना। यहीं से, इसी पॉइंट से ये कमाल की कहानी शुरू होती है। यहां से कहानी में आता है पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक फैसला, देश छोड़कर बाहर मौकों की तलाश करना। और यही वो कदम था जिसने उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की पूरी कहानी लिख दी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। उनकी इनकम की ग्रोथ कमाल की है। 1997 में इंडिया में शुरू किया, सिर्फ 900 रुपए महीने से, और फिर देखिए 2007 में जैसे ही शारजहां पहुंचे, सैलरी सीधी 15,000 रुपए हो गई। और ये तो बस शुरुआत थी। कतर, फिर कुवैत, इराक, और 2019 तक आते आते यूएई में वो $6,500 महीना कमाने लगे, करीब 5 लाख रुपए। इससे साफ पता चलता है कि वो रुके नहीं, हमेशा बेहतर मौकों की तलाश में रहे। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब उसे बचाना और बढ़ाना आता हो। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जहां फोकस सिर्फ कमाने से हटकर इन्वेस्ट करने पर गया। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब तब हुआ जब उन्हें फाइनेंस की जीरो नॉलेज थी। और ये बात मैं नहीं कह रही, उन्होंने खुद मानी है। ये सुनने में बहुत रिलेटेबल लगता है। उन्होंने साफ साफ कहा, उस टाइम सेविंग के बारे में मत पूछो, कुछ नहीं, मुझे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, जीरो नॉलेज थी। सोचिए, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कोई कहाँ तक पहुंच सकता है? तो सवाल यही उठता है कि जब कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था, स्टॉक मार्केट का कोई ज्ञान नहीं था, तो फिर ये बचत शुरू कैसे हुई? आखिर पहला कदम क्या था? यहीं पर उनकी प्रैक्टिकल समझ काम आई। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जब भी सोना खरीदो तो 16% तक पैसा तो मेकिंग चार्ज और वेस्टेज में ही चला जाता है। तो उन्होंने इसका एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला। एक लोकल ज्वेलर के साथ एक मंथली स्कीम शुरू कर दी। फायदा, 12 महीने पैसे जमा करो और फिर बिना किसी मेकिंग चार्ज के सोना घर ले आओ, जीरो मेकिंग चार्ज। और इस छोटी सी लेकिन जबरदस्त स्ट्रैटेजी को उन्होंने 10,000 रुपए महीने से शुरू करके 2 लाख रुपए महीने तक पहुंचा दिया। ओके, अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जिन्होंने उनकी वेल्थ को रॉकेट की तरह स्पीड दी। और इसकी शुरुआत होती है कर्ज यानी लोन से जुड़ी एक चौंकाने वाली कहानी से। ये वो पल था, वो आहा मोमेंट, जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उन्होंने अपना होम लोन स्टेटमेंट देखा और पाया कि ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा तो सिर्फ ब्याज भरने में जा रहा है, असल मूलधन तो बहुत कम कट रहा है, उन्होंने कहा, मैंने देखा 7 लाख ब्याज में जा रहे हैं और 2 लाख कैपिटल में। मैं और मेरी पत्नी 30 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था। और उस वेकअप कॉल का नतीजा क्या निकला? जरा ये नंबर देखिए। अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने सिर्फ ब्याज के पेमेंट में 23 लाख रुपए बचा लिए। सोचिए, 23 लाख रुपए। तो सवाल है, ये किया कैसे? तरीका बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। स्टेप 1, अपने लोन स्टेटमेंट को ठीक से समझा। स्टेप 2, तय कर लिया कि इस ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहली फुर्सत में खत्म करना है। स्टेप 3, अपना सारा फोकस, सारा पैसा इसे तेजी से चुकाने में लगा दिया। और नतीजा, पहला लोन सिर्फ 6 महीने में साफ और दूसरा 8 महीने में। इस एक फैसले ने उन्हें लाखों रुपए का फायदा पहुंचाया। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टिंग के लिए एक मेंटल मॉडल अपनाया। वो इसे रनवे थ्योरी कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इसे ऐसे समझिए, जैसे प्लेन को टेक ऑफ के लिए रनवे चाहिए होता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है।
अगर आपके पास टाइम यानी रनवे कम है तो आपको अपनी इनकम का ज़्यादा बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना होगा, मतलब इंजन की स्पीड बढ़ानी होगी, तभी फाइनेंशियल टेक ऑफ मुमकिन है। और इसी थ्योरी पर बेस्ड उनकी ये सलाह थोड़ी अग्रेसिव लग सकती है लेकिन सोचने वाली है। उनका मानना है 40 की उम्र में आपको 90% इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो रनवे से टेक ऑफ नहीं कर पाओगे, फ्लाइट नीचे आ जाएगी पक्का। ये दिखाता है कि वो अपने एक्शन को लेकर कितने कन्विंस थे। और बस इन सभी स्ट्रैटेजीज के साथ हम इस कहानी के फाइनल पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हम देखेंगे कि उनकी फाइनल नेटवर्थ क्या थी और उससे भी ज्यादा जरूरी वो जिंदगी और सोच जिसने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। ये स्लाइड उनके 5 करोड़ के पोर्टफोलियो का एक क्लियर ब्रेकडाउन है। देखिए उन्होंने अपने पैसों को कैसे डाइवर्सिफाई किया है। 40% गोल्ड में, 30% डायरेक्ट इक्विटी में, 20% बॉन्ड्स में और 10% रियल एस्टेट में। मतलब एक साधारण शुरुआत के बावजूद उन्होंने आखिर में एक बहुत ही बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। अब सवाल ये है कि वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कैसे कर पाते थे। जवाब है उनकी सिंपल और डिसिप्लिन जिंदगी। महीने का खर्च सिर्फ 35,000 रुपए। अपने घर में रहते हैं तो कोई किराया नहीं, कोई कार नहीं है, सिर्फ एक बाइक। साल में बस एक बार नए कपड़े खरीदते हैं। ये दिखाता है कि उनकी सलाह खोखली नहीं है, वो जो कहते हैं उसे खुद जीते हैं। तो आखिर में इस पूरी मेहनत, इस पूरी दौड़ भाग का असली मकसद क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। असली गोल कभी सिर्फ पैसा था ही नहीं, असली गोल था वक्त। और 41 की उम्र में रिटायर होने के पीछे की वजह बहुत पर्सनल और इमोशनल है। उन्होंने बताया, मेरी बेटी कहती थी कि जब भी मैं देश छोड़कर जाता हूं तो वो रोते हैं। इस जिंदगी को मैं रोकना चाहता था। वो बस उस मजबूरी को खत्म करना चाहते थे जहां पैसे के लिए परिवार से दूर रहना पड़े। और यहीं आकर ये कहानी पूरी होती है। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी लोन की असली कीमत क्या होती है? क्या वो सिर्फ ब्याज है या फिर वो पैसा है जो अगर कहीं और इन्वेस्ट किया जाता तो क्या बन सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।